मूवी की शुरुआत में हम जिम को नेडिया नाम की एक लड़की के साथ देखते हैं जो उसके होटल में उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। वो लड़की भी जिम के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन अभी इनके बीच में कुछ हो पाता उससे पहले उनके पेरेंट उससे मिलने के लिए होटल में आ जाते हैं। जिम के डैड जैसे ही उसके रूम में जाते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिम अपने डैड को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसे बहुत अजीब भी लगता है। जिम अपने डैड को बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन उस पर जिम के डैड बोलते हैं कि इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, सेक्स करना एक आम बात है और सेक्स तो सभी लोग करते हैं। जिम के लिए इतना काफी नहीं था कि तभी उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख वो भी बहुत घबराने लगती है। तभी यहाँ पर नादिया की भी फ्रेंड आ जाते हैं और उसे ऐसा करते हुए देख वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कुछ इसी तरह से जिम का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम ओज को कॉलेज के बाहर बुक पढ़ते हुए देखते हैं। इसके बाद उसके पास स्टीफन आता है और दोनों क्लास में चले जाते हैं। आज उनका एग्जाम होने वाला था, लेकिन स्टीफन को इतना भी नहीं मालूम था कि उसका एग्जाम आज है। एग्जाम खत्म होता है और कॉलेज के बाहर ओज हेदर से मिलता है और हमें पता चलता है कि हेदर समर वेकेशन के लिए कॉलेज से बाहर जा रही है। तभी यहाँ पर केविन भी आ जाता है और ओज से समर वेकेशन पर जाने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। अब जिम भी अपने घर पर आ जाता है और नादिया के ख्यालों में खोया होता है, जो हाई स्कूल के समय उसकी क्रश थी। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और उसे समझाते हैं कि लाइफ में अगर कोई चीज ना मिले तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, बस अपना हौसला बना के रखो और कोशिश जारी रखो, लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे। इसके बाद हम स्टीवन को देखते हैं जिसने फिर से एक बार घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें उसके सभी फ्रेंड और बहुत सारी लड़कियां आई थी और यहाँ पर सरमन भी होता है। तभी यहाँ पर कुछ लड़के स्टिफलर की मॉम और फिंच के अफेयर के बारे में बात करने लगते हैं, जिस पर गुस्सा होकर वो उन लड़कों को पार्टी से बाहर कर देता है। जब जिम, फिंच और केविन पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर कुछ लड़कियां आकर जिम का मजाक उड़ाने लगती है कि उन्होंने भी उसकी नाटिया वाली वीडियो को इंटरनेट पर देखा था। तभी जिम की नजर विक्की और जेसिका पर पड़ती है। केविन की गर्लफ्रेंड विक्की ने उससे प्रोम नाइट के बाद ब्रेकअप कर लिया था और बहुत लंबे समय के बाद मिलने से वो काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। अपनी गर्लफ्रेंड हेदर को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद ओज भी पार्टी में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि फिंच घूमते हुए स्टिफलर की मॉम के रूम में चला जाता है और उनकी चीजों को छूने लगता है, लेकिन तभी स्टिफलर वहाँ पर आ जाता है और फिंच को उसकी मॉम के रूम में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे वहाँ से भगा देता है, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि स्टिफलर को फिंच और उसकी मॉम के अफेयर के बारे में पता लग गया था और उसने उनको इंटीमेट होते हुए भी देख लिया था। इसके बाद हम स्टिफलर को क्रिस्टी नाम की एक लड़की के साथ गार्डन में देखते हैं। वो अपने साथ एंजॉय करने के लिए उसे अपने गार्डन में लेके आया होता है। क्रिस्टी उसके लिए ड्रिंक बनाने जाती है, लेकिन तभी ऊपर से एक लड़का स्टिफलर के ऊपर पेशाब करने लगता है, लेकिन उस लड़के को मालूम नहीं होता कि स्टिफलर और क्रिस्टी नीचे है। तभी गलती से एक फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है और क्रिस्टी बेहोश हो जाती है। स्टिफलर को लगता है कि क्रिस्टी उसके ऊपर ड्रिंक गिरा रही है और वो उसके अंदर नहाने लगता है, लेकिन स्टिफलर को उसका स्वाद यानी कि टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि किसी ने उसके ऊपर सुसु किया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर पुलिस आकर पार्टी को बंद करा देती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम को नादिया का कॉल आता है। नादिया उसको बताती है कि समर वेकेशन के एंड तक वो उससे मिलने के लिए आने वाली है और वो उसके साथ बहुत एंजॉय करेंगी। ये सुनकर जिम थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो ओज और फिंच से ये बात मिलकर बताता है। वो कहता है कि नादिया मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही है। इसके बाद ओज और फिंच कहते हैं कि तुम्हें इन सभी बातों का एक्सपीरियंस तो हो चुका है और अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये सब बात सुनकर जिम को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। अब केविन समर वेकेशन की प्लानिंग करता है और सभी लोग अपना अपना बैग पैक कर समर वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। केविन स्टिफलर को भी अपने साथ ले जाता है और एंजॉय करते करते सभी लोग अपने वेकेशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए इन लोगों ने एक घर को रेंट पे लिया होता है। अब सभी लोग अंदर जाकर अपना अपना सामान रख देते हैं। यहाँ पर आने के बाद जिम नाडिया के बारे में सोच कर परेशान हो रहा था कि वो उसे खुश कर पाएगा या फिर नहीं। तभी ओज कहता है कि उसे इस बारे में तो एक लड़की ही बता सकती है और अभी तक जिम केवल मिशेल के साथ ही इंटीमेट हो पाया था और वही उसे बता सकती थी कि वो लड़कियों के साथ कैसे परफॉर्म करता है। जिम को पता था कि मिशेल भी इसी शहर में है और वो बैंड कैंप के लिए यहाँ पर आई है और इसके बाद वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है और कुछ देर बाद उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि मैं जब तुम्हारे साथ पहली बार इंटीमेट हुआ तो तुम्हें कैसा लगा था। मिशेल पहले तो कहती है कि वो बहुत अच्छा था और कुछ देर बाद वो कहती है कि वो बहुत घटिया था, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे थे। इसके बाद मिशेल वहाँ से चली जाती है। अब जिम पहले से तो परेशान था ही, लेकिन ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी बैंड कैंप का डायरेक्टर यहाँ पर आ जाता है और उसे अपना ही आदमी समझकर अपने साथ बैंड बजाने के लिए ले जाता है, लेकिन उसे बैंड बजाना नहीं आता और सभी लोगों के सामने उसकी इज्जत का बैंड बज जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केविन विक्की से मिलता है और उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ये दोनों कुछ देर एक दूसरे से बातें करते हैं, फिर विक्की यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब सभी लोग घर की पेंटिंग कर रहे होते हैं तभी
घर से दो लड़कियां निकलती है जो एक दूसरे को किस करती है। स्टिपलर ये बहुत ध्यान से देख रहा था। उन दोनों लड़कियों के अजीब व्यवहार के कारण स्टिपलर को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों लड़कियां लेस्बियंस हैं। इस बात को अपने दोस्तों को भी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। एक रात जब ओज फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब वो लोग फोन पर ही मजे करने लगते हैं। स्टिपलर भी उनकी बातों को फोन पर सुन रहा था। जब हेदर को पता लगता है कि स्टिपलर उनकी बातों को फोन पर सुन रहा है, तो वो कॉल कट कर देती है और स्टिपलर की वजह से ओज का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इधर स्टिपलर जानना चाहता था कि वो दोनों लड़कियां लेस्बियंस है या फिर नहीं। इसके बाद स्टिपलर अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है। जब वो दोनों लड़कियां बाहर जाती है, तब स्टिफलर अपने दोस्तों के साथ उसके रूम के अंदर जाता है और उनको लेस्बियन साबित करने के लिए प्रूफ खोजने लगता है। स्टिफलर को उसके रूम में एक डिल्डो मिलता है, जिससे स्टिफलर को यकीन हो जाता है कि ये दोनों लड़कियां लेस्बियन से ही है। तभी ये दोनों लड़कियां वापस से अपने घर पर आ जाती है। ओज अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए उन दोनों लड़कियों को बाहर ही रोकने लगता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां नहीं रुकती है और अंदर जाने लगती है। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तीनों लोग उसी रूम में छुप जाते हैं। दोनों लड़कियां कपड़े चेंज करने लगती है और ये नजारा देखकर सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। तभी हलचल सुनकर ये दोनों लड़कियां डर कर पुलिस को बुलाने वाली होती है, लेकिन तभी इन तीनों की हालत खराब हो जाती है और ये बाहर आ जाते हैं। स्टिफलर इनसे कहता है कि मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि तुम दोनों लेस्बियंस हो या फिर नहीं। अब इन तीनों के मजे लेने के लिए वो दोनों लड़कियां लेस्बियन होने का नाटक करती है और इनसे कहती है कि अगर तुम हमें वो सब करते देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी। इन दोनों लड़कियों की ये बात सुनकर ये तीनों ठरकी लोग राजी हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों लड़कियां स्टिफलर से फिंच के पिछवाड़े पर थप्पड़ लगवाती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां जिम और स्टिफलर को किस करने के लिए बोलती है। ये इतने बड़े ठरकी होते हैं कि उनकी ये बात भी मान लेते हैं और जिम स्टिफलर को किस करता है। लेकिन चीजें जब खराब हो जाती है, जब ये दोनों लड़कियां उन तीनों को आपस में हैंड जॉब देने के लिए बोलती है। ये तीनों भी समझ जाते हैं कि वो दोनों लड़कियां इनके मजे ले रही है। इसके बाद ये तीनों लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद जब ये तीनों बात कर रहे होते हैं, तभी स्टिफलर के पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए यहीं पर आने वाली होती है। फिंच को जब ये बात पता चलती है कि स्टिफलर की मॉम भी यहाँ पर आने वाली है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे स्टिफलर की मॉम के साथ एंजॉय करने का चांस मिल सकता था। कुछ देर बाद जिम मिशेल से मिलने के लिए चला जाता है। वो बताता है कि वो नादिया को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो उसके साथ कोई भी बेवकूफी नहीं करना चाहता, जैसे कि उसने मिशेल के साथ की थी। यहाँ पर वो मिशेल से ये भी पूछता है कि आखिर तुम प्रोम नाइट के बाद मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी। इसके बाद मिशेल उसे बताती है कि वो सब कुछ बताकर सिचुएशन को खराब नहीं करना चाहती थी। मिशेल समझ चुकी थी कि जिम अपने सेक्स वाले लो कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इसके बाद वो खुद जिम को सेक्स के बारे में सिखाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें हर हालत में अपने आप पर कंट्रोल करना सीखना होगा। इसके बाद वहाँ पर बैंड कैंप का डायरेक्टर आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जिम अपने रूम पर चला जाता है। जिम अपने रूम पर अकेला होता है, तब उसे हैंड जॉब करने का थॉट आता है, लेकिन जिम से यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसने लोशन की बजाय सुपर ग्लू लगा लिया होता है, जिसके कारण उसका एक हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत बुरी तरीके से चिपक जाता है और जिम का सारा ठरकीपन उतर जाता है। इसके बाद जब वो दूसरे हाथ से ब्लू फिल्म वाली कैसेट निकालता है, तो उसका दूसरा हाथ भी चिपक जाता है। इसके बाद काफी घरेलू उपाय अपनाने के बाद भी जब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती, तो वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। इसके बाद जब वो रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो दरवाजा नहीं खुलता और मजबूरी में उसे खिड़की के रास्ते बाहर आना पड़ता है। लेकिन तभी उसके पड़ोसी की नजर उस पर पड़ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई चोर घुस आया है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जिम को छत के ऊपर देख उस पर गन पॉइंट करके उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहती है। इस बेचारे के लिए इतना सब काफी नहीं था कि तभी उसकी पेंट भी खुल जाती है। इसके बाद पुलिस वाला भी उसकी सारी सिचुएशन को समझ जाता है और उसे नीचे उतार कर हॉस्पिटल लेके जाता है। अब यहाँ पर उसके फादर भी आ चुके होते हैं। तभी जिम के पास बैठी हुई एक लेडी जिम के हाथ में ब्लू फिल्म वाली कैसेट देखकर बोलती है कि बेटा तुम्हें ये कैसेट घर पर ही छोड़ के आनी चाहिए थी। ये सुनकर जिम के डैड का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो उस लेडी से कहता है कि अगर तुम्हारा हाथ तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर सुपर ग्लू से चिपक जाए तो तुम क्या करोगी। इसके बाद जिम डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके हाथ को वहाँ से अलग कर देते हैं, लेकिन इससे उसके प्राइवेट पार्ट पर सूजन आ गई होती है, जिसके बाद डॉक्टर उसके हथियार को 7 से 8 दिनों तक यूज करने के लिए मना करता है। अब जिम के लिए यहाँ सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि नाडिया भी 1 हफ्तों के अंदर आने वाली थी। जिम सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि वो नाडिया से क्या कहेगा। जब वो अपने दोस्तों के पास होता है, तो उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ाते हैं। जिम जब अपने रूम में जाता है,
तो वो देखता है कि वहाँ पर उससे मिलने के लिए नादिया आ चुकी है। लेकिन जिम नादिया को देखकर थोड़ा भी खुश नहीं होता, क्योंकि अभी उसकी मुसीबत कम नहीं हुई थी। जिम नादिया से सैटरडे तक वेट करने के लिए बोलता है। इसके बाद जिम मिशेल के पास जाकर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उससे हेल्प मांगता है। इस पर मिशेल जिम को एक प्लान बताती है। जिम मिशेल को नादिया के पास लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और हम दोनों के बीच में सेक्स भी हो चुका है। जिम और मिशेल ने ये सोचा था कि नादिया ये सब सुनकर यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन नादिया को देखकर ऐसा लगता है कि उस पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। नादिया यहाँ पर पार्टी होने तक रुक जाती है। मिशेल जिम को बहुत सारी टिप्स सिखाती है कि कैसे खुद पर कंट्रोल रखा जाए। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट प्लान की, नादिया के सामने ब्रेकअप करने की। इसके बाद जिम और मिशेल नादिया के सामने ब्रेकअप करने का नाटक करते हैं। मिशेल कहती है कि तुम सिर्फ सेक्स के भूखे हो और तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचता, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन नादिया पर इसका कुछ ज्यादा असर नहीं दिखता। लेकिन हम देखते हैं कि मिशेल जिम के साथ इमोशनली अटैच होने लगी है। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। इस पार्टी में केविन विक्की को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखता है, जिससे केविन को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब केविन के दोस्तों को पता लगता है कि वो पार्टी छोड़कर चला गया है, तब सभी दोस्त उसके पास जाते हैं। ये सभी लोग केविन से उसकी उदासी का कारण पूछते हैं, जिस पर केविन उन्हें बताता है कि वो अभी तक पास्ट में ही जी रहा है। वो इनके साथ पार्टी करना चाहता था और विक्की के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। और इन सभी बातों से ये क्लियर था कि केविन अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। इसके बाद ओज केविन को मूव ऑन करने के लिए हिम्मत देता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोलता है। और ये सभी दोस्त मिलकर उसे पार्टी में आने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और ये लोग फिर से पार्टी में चले आते हैं। इसके बाद जिम नादिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। जिम नादिया को बीच के किनारे लाता है। नादिया जिम को लाइट हाउस में लेकर जाती है और वहाँ पर उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जिम उससे दूर भागता है और उसे मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड को पाना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं और तुम कभी भी एक नहीं हो सकते, इसीलिए मैं अब उसके पास जाना चाहता हूँ जिसे मैं सच में पसंद करता हूँ। इसके बाद जिम यहाँ से चला जाता है। जिम भी अब मिशेल को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी में केविन फिर से विक्की के पास आता है, लेकिन वो इस बार काफी अच्छे से बात करता है और उन्हें सॉरी बोलता है। केविन विक्की से बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक अच्छा दोस्त बन के रहना चाहता हूँ। विक्की को भी केविन की ये बात बहुत अच्छी लगती है। तभी ओज को सरप्राइज देने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड हेदर यहाँ पर अचानक से आ जाती है और ओज अपनी गर्लफ्रेंड हेदर को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नादिया सरमन की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद वो उसे सेड्यूस कर लेती है। सरमन के लिए भी ये काफी अच्छा मौका होता है। इसके बाद ये दोनों एक रूम के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम पार्टी में उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिसे स्टीफलर लेस्बियन समझता था, लेकिन जब वो दोनों लड़कियां इस पार्टी में रिवील करती है कि वो लेस्बियन नहीं है, तो स्टीफलर काफी ज्यादा हैरान होता है। स्टीफलर इन दोनों खूबसूरत लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो दोनों भी राजी हो जाती है, जिसके बाद स्टीफलर भी इन दोनों के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम मिशेल को देखते हैं, जो बैंड कैंप में परफॉर्म करने वाली होती है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई होती है। मिशेल जैसे ही स्टेज पर जाती है, जिम उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाता है और एक बहुत ही फनी एंट्री देता है। मिशेल जिम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को काफी रोमांटिक किस देते हैं। सभी लोग इन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद जिम मिशेल को लेकर पार्टी में चला जाता है। ये रातें इन सभी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। सभी लोग अपनी डेट के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। विकी भी केविन के साथ डांस करती है। पार्टी के बाद सभी लोग एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह ये लोग अपना अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें स्टीफलर की मॉम होती है। जिसके बाद फिंच स्टीफलर की मॉम को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और स्टीफलर की मॉम की कार में बैठकर वो यहाँ से चला जाता है। तभी स्टीफलर भी अपना सामान पैक कर रूम से बाहर आ जाता है और पूछता है कि कौन था। जिसके बाद उसके दोस्त भी झूठ बोलते हैं कि एक आदमी रास्ता भटक गया था। जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन फिंच को यहाँ न देखकर स्टीफलर को शक हो जाता है कि फिंच की मॉम यहाँ पर आई थी और फिंच को लेकर यहाँ से चली गई है। इसके बाद हम स्टीफलर की मॉम की कार को एक सुनसान जगह पर रुका हुआ देखते हैं, जहाँ पर फिंच उसके साथ एंजॉय कर रहा था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।